नमस्कार साथियों, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना क्या राजनीतिक स्वार्थ है या फिर कुछ अलग संदेश देने का प्रयास है। पिछले कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देश के युवाओं का जबरदस्त गुस्सा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे और आखिरकार उनका इस्तीफा हो भी गया था। लेकिन सवाल अब ये भी है कि ये छात्रों की ऐतिहासिक जीत है या फिर ये सरकार का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में जो गड़बड़ी के आरोपों के बाद में लाखों छात्र हैं वो सड़क पर आ गए थे। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम, इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात तो ये रही है कि एक दिन पहले तक जो सरकारी सूत्रों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये फैसला है वो छात्रों के भविष्य और संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शन जो स्थल थे उन पर जश्न शुरू हो गया था। कई छात्र संगठनों ने इसे लोकतंत्र और छात्र शक्ति की जीत बताया है। हालांकि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कुछ समूहों ने कहा कि उनकी अन्य मांगे जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, प्रभावित परिवारों के लिए राहत अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कहा है कि इस्तीफा है वो जवाबदेही की एक जीत है। विपक्ष का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। वहीं भाजपा सरकार का पक्ष है कि सरकार है वो परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों पर कार्रवाई के लिए पहले से ही काम कर रही थी। इस्तीफा है तो व्यापक हित में लिया गया है। अगर केवल छात्रों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा को देखा जाए तो इसे छात्र आंदोलन की एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। लेकिन यदि उद्देश्य पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार है तो असली परीक्षा अब शुरू होती है। सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में पेपर लीक पूरी तरह से रुक पाएंगे? क्या एनटीए और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव होंगे? क्या दोषियों को समयबद्ध पर सजा मिलेगी? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल होगा? राजनीतिक दृष्टि से यह मोदी सरकार की महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफा देकर के सरकार ने बढ़ते जन दबाव को कम करने की कोशिश भी की है, जबकि विपक्ष इसे अपनी और छात्र आंदोलन की नैतिक जीत बता रहा है। आगे होने वाले सुधार और जांच की दिशा तय होगी कि इस फैसले का दीर्घकालिक असर क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और छात्रों के विश्वास से जुड़ा राजनीतिक सामाजिक संदेश भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि इस्तीफा हो गया या नहीं हुआ है, बल्कि ये है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा कि जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को पेपर लीक की वजह से अपना सपना टूटता हुआ नहीं देखना पड़े। आपकी क्या राय? क्या ये छात्रों की ऐतिहासिक जीत है या सरकार का जो राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है? क्या है आपकी राय? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।